हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेज पे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर एक नंबर का ये क्वेश्चन 100% दिखेगा और ये एक नंबर आप मात्र 5 से 10 सेकंड में लेके आ सकते हैं। अब बहुत जने स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जानेंगे हम आगे की वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट, बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करते हैं। आपको पता है क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, दो हमें मैट्रिक्स दी हुई होती है। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात, इसमें हमें डायरेक्शन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ओवरऑल हमें आखिर में करना है क्या है, कैसे आंसर निकालना है, ये सारी चीजें हमें पता होती है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए डायरेक्शन लेके आया हूं। देख ले डायरेक्शन क्या कहता है। आपको यहां पर डायरेक्शन में मैट्रिक फर्स्ट और मैट्रिक सेकंड दी हुई है। जैसे इसमें बोला हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए आपने कहा जैसे ए है, ए को किससे डिफाइन कर सकते हैं, ए को कर सकते हैं 0 से 12 से 23 से। अब ये ए 0 0 12 और 13 से कैसे होगा, तो देखना 0 0 यहां लिखता हूं तो फर्स्ट वाला जो है वो रॉ को बताएगा और जो सेकंड वाला है वो कॉलम को बता रहा है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही तो चलते हैं भाई, ये मैट्रिक्स है, इसमें ये वाली एरिया जो है रॉ को बताएगी, ये वाला जो है रॉ को बताएगा ऐसे, और जो कॉलम है वो ऐसे बताएगा। बोलो यहां तक क्लियर। तो फर्स्ट वाला जो भी होगा वो रॉ को बताएगा और सेकंड वाला जो है वो कॉलम को बताएगा। तो एक के लिखने के कितने तरीके हैं, देखो 0 0 है, इसका मतलब ये देखो रॉ में भी 0 और कॉलम में भी 0, तो 0 0 लिख दिया। फिर अगर हम ऐसे ही एक का ऑर्डर चेक करेंगे तो यहां पर देखो रॉ में कितना है 1 और कॉलम में कितना है 2, यानी कि 12। तो इसी हिसाब से हमें इसको लिखना है। और अब जो हमें क्वेश्चन पूछा है उसको हमें बताना है कि क्वेश्चन किसको पूछा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा वर्ड पूछ रहा है। तो स्टूडेंट, ये तो हुआ हमारा एक मैट्रिक का, मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन देख ले, पढ़ लिया आपने। अब सीधा हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा देखो फर्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स आपके सामने है, आपको पास्ट का बताना है क्या कोड होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं भाई, पास्ट है तो ये पी का होगा, ये ए का होगा, ये एस का होगा, ये टी का होगा। बोलो यहां तक क्लियर। आपको पता है पहले वाला रॉ को बताएगा, वर्ड नंबर है, और दूसरे वाला कॉलम को बताएगा। स्टूडेंट, अगर आप इसको शुरुआत से करेंगे, स्टार्टिंग से करना चाहेंगे, पास्ट का अगर आप कोड निकालेंगे तो यहां पर आप देखेंगे ए बी सी डी चारों ही पास्ट के कोड निकलेंगे। देख ले भली चेक करके। पी का क्या है 75 है, 75, तो पी कहां पर है, ये रहा देखो 55 58 हो रहा है क्या पी का, कहीं 58 भी है देखो सी में, और क्योंकि 58 देखो ये रहा पी, रॉ में कितना है 5 और कॉलम में कितना है 8, तो 58 हुआ। 58 से भी स्टार्ट हो रहा है तो सी भी हो सकता है। और किससे 75 से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या देखो रॉ में ये रहा 7 और ये रहा देखो कॉलम में 5, तो 75 से भी हो रहा है, 75 से भी हो रहा है, इसका मतलब ए भी हो सकता है। तो अगर आप जब इसको स्टार्टिंग से करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे ऑप्शन में फर्स्ट वाले में तो पास्ट पी जो है वो सबसे बनेगा। तो इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट ना करते हुए आप इसको लास्ट से स्टार्ट करेंगे, अंत से इसको आंसर करेंगे, क्योंकि अंत से जब आप देखेंगे, एंडिंग से जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, यानी कि जब आप टी का कोड निकालेंगे तो हो सकता है कि फर्स्ट जो 4 ऑप्शन है उसमें डी टी के लिए केवल 2 ही सही हो। चेक करते हैं, टी का है सबसे पहले 65, ऑप्शन नंबर ए में सबसे लास्ट टी का दिया हुआ है 65, तो 65 टी कहां है, यहां है। तो इसका मतलब क्या है, रॉ में 5 है और कॉलम में 9 है, तो 59 होना चाहिए। 59 कहीं है, नहीं है, चलो छोड़ो। फिर बात करते हैं और टी कहां पर है, और टी देखो यहां पर है, ये रहा देखो टी, इसको इरेज कर देता हूं, देखो ये रहा टी। रॉ में टी 6 पर और कॉलम में टी कितने पर है, 5 पर है, यानी कि 65 है। क्या 65 आ रहा है लास्ट में, एकदम आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो हो सकता है ऑप्शन नंबर ए आंसर हो। अब दूसरे से आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। तो ये देखो 7 में रॉ में है और कॉलम में कितना है 6 है, तो 76 हो गया। 76 है क्या, एकदम है, ऑप्शन नंबर बी में भी हो सकता है। तो यहां तक हम देखें तो यहां पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारे आंसर हो सकते हैं। अगर हम आगे मूव ऑन करेंगे, अभी हमारे पास में 67 2 बार है, तो क्या 67 यहां है क्या, और टी यहां है, तो रॉ में कितना है 8 और कॉलम में कितना है 7, 87 तो ऑप्शन में नहीं है। यहां पर अगर हम चेक करेंगे तो रॉ, क्योंकि टी ये रहा देखो, रॉ में कितना है 9 और कॉलम में कितना है 8, यानी कि 98। क्या 98 है नहीं, तो टी हमारा 67 तो कहीं हो ही नहीं रहा था, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हो गए। देखो अगर फर्स्ट से करते तो चारों में आपको पी का कोड मिलता, लेकिन लास्ट से किए तो 2 में तो एलिमेंट ही हो गया, क्योंकि लास्ट में 2 ऑप्शन में 67 दे रहा है और 67 तो पी का किसी का कोड है ही नहीं। बोलो यहां तक क्लियर, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये 2 होंगे ऑप्शन, या तो ए होगा या बी होगा। अब बात करते हैं हम एस की, तो एस का कोड ढूंढते हैं। एस को बोल रहा है 14 या 31 है, तो एस है कहां,
एस है कहाँ, इस वाले में देखो एस ये रहा, तो यहाँ पर एस रॉ में कितना है 0 और कॉलम में कितना है 2, यानी कि 0 2, क्या 0 2 दिख रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। आगे एस कहाँ दिख रहा है और आपको ये रहा देखो, रॉ में है 1 और कॉलम में है 4 यानी कि 14, तो 14 हो सकता है कि ऑप्शन नंबर ए सही हो, क्योंकि 14 ऑप्शन नंबर ए में है। आगे और कहीं एस है क्या, है एकदम है, ये देखो रॉ में एस ये रहा और कॉलम में एस ये रहा, यानी कि 20, क्या 20 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं है। और एस कहां दिख रहा है, ये रहा देखो, रॉ में है 3 और कॉलम में है 1 यानी कि 31, तो स्टूडेंट हो सकता है ये दोनों ही ऑप्शन हो। देखो एक एक क्रॉस चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि 14 में एस ऊपर वाले ए में भी आया और एस जो है वो 31 बी में भी आ गया, तो हो सकता है कि अब जो है ये थर्ड वाला जो है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो यहां से हमारा आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। हमें ये चेक करना होगा कि ए का कोड क्या है, ए को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर हम ए को ढूंढते हैं। ठीक है, ए के लिए आपको 21 और 12 दिया हुआ है, यहां ए के लिए 0 0 खत्म कहानी, और कहां है ए, ये रहा, एक के लिए क्या है 1 और 2 12, तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। क्या 21 दिया हुआ है, एक बार क्रॉस चेक करेंगे एक के लिए, यहां आपको 23 दिखेगा, नहीं है, यहां और यहां अगर आप देखेंगे तो 34 दिखेगा, नहीं है, यहां अगर हम देखेंगे तो 41 दिखेगा, यानी कि केवल और केवल बी के लिए जो 12 कोड था वो बी में ही ऑप्शन में था, ए के लिए जो कोड था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया, आई होप क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव ऑन करते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखना, हमें आर ए टी ई का पता करना है। आर ये रहा, ए ये रहा, टी ये रहा और ई ये रहा। सबसे लास्ट में चलते हुए आएंगे, तो सबसे पहले हम ई का कोड निकालते हैं। तो यहां ई का कोड क्या आएगा, 5 है और 6 है, यानी कि 56 है, 56 नहीं है, यानी कि ये खत्म। और ई का कोड क्या हो सकता है, यहां पर रॉ में 6 है, कॉलम में 7 है, तो 67, ओके 67 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, और ई के लिए क्या कोड हो सकते हैं, और ई के लिए ये हो सकता है, देखो 7 है और 8 है, 78 ऑप्शन में नहीं है, 78 तो, और ई के लिए क्या कोड हो सकता है, ये रहा देखो 8 है, यहाँ रॉ में और कॉलम में कितना है 9 है, तो 89, तो 89 भी दिख रहा है आपको, इसका मतलब ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। एक बार और चेक करेंगे, लास्ट में भी ई है 95, तो 95 सी बी हो सकता है। इसका मतलब बी तो खत्म ही हो गया, ऑप्शन बी तो कभी हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं हम टी की, तो टी को कैसे बता रहा है, देखना, टी के लिए क्या कोड दे रखा है, एक बार इसको इरेज कर देता हूं, ओके जस्ट वेट। ये देखो टी को मैंने इरेज कर दिया पूरा। अब टी को देखते हैं, टी का कोड क्या है, 5 है और रॉ में कितना है 9, यानी कि 59, तो क्या 59 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। और टी के लिए क्या पॉसिबल हो सकता है, देखो ये रहा, यहाँ पर रॉ में 6 है और यहाँ पर 5 है कॉलम में, तो 65, तो 65 भी नहीं दिख रहा। और टी के लिए पॉसिबल ये रहा, देखो यहाँ रॉ में 7 और यहाँ कॉलम में 6, यानी कि 76, 76 भी नहीं है टी के लिए। यहाँ टी के अगर देखें तो ये रहा 8 रॉ में और कॉलम में 8, यानी कि 7 है, 87, 87 भी नहीं दिख रहा। और टी के लिए क्या है लास्ट 9 ये रहा, और ए में रॉ कॉलम में क्या है ए, यानी कि 98, तो 98 ऑप्शन एक में ही दिख रहा है, यानी कि ए हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। देखो टी के लिए केवल एक ही डायग्राम, एक ही पॉसिबल नंबर था, फिगर था, वो था 98, और वो केवल हमें ए में ही नजर आ रहा था, तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। बोलो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट। देखो बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकंड में हो जाते हैं और आपको मुफ्त के नंबर देख के जाते हैं एग्जाम में। मुफ्त के नंबर आपको यहां से एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कुछ भी नहीं करना होता, बस ये कोड करने होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, फटाफट से देखना। यहां पर हमें पॉइंट का कोड निकालना है, तो पॉइंट ये रहा POET, इसका कोड निकालना है। तो सबसे लास्ट में पहले टी का कोड निकालेंगे, तो टी के पॉसिबल फिगर देख लीजिए, यहाँ 5 है रॉ में और यहाँ 9 है, यानी कि 59 हो सकता है, कहीं ऑप्शन में है, इसका मतलब 59 नहीं है। उसके बाद में टी का पॉसिबल, यहाँ रॉ में 6 है, कॉलम में 5 है, यानी कि 65, तो 65 ऑप्शन नंबर बी में था, ऑप्शन नंबर ए में 65 है पीछे। और टी क्या क्या है 76 है, नहीं है ऑप्शन में, यहाँ 76 है ही नहीं, क्योंकि यहाँ 76 तो होगा, यहाँ रॉ में 7 है और कॉलम में 7 है, तो 76। और अगर हम टी की बात करें, ये रहा देखो, रॉ में 8 और कॉलम में 7, 87, ये भी नहीं है। और अगर हम टी की बात करें तो ये रॉ में 9 और कॉलम में 8, यानी कि 98, तो 98 भी नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्योंकि एक में ही टी का 65 था कोड, और 65 केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिखाई दे रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट है, देख लेते हैं फटाफट से। यहां पर स्टूडेंट दिया हुआ है NEST, सबसे लास्ट में हमने अभी निकाला था, टी के सारे डायग्राम पीछे वाले निकालेंगे, तो यहां पर टी का क्या था 89 है ऑप्शन ए में, और टी का क्या था 65 नहीं है, और टी का क्या था हमारे लिए पॉसिबल, ये रहा देखो 7 और 6, यानी कि 76, ये है ऑप्शन नंबर बी में। और टी के लिए क्या था 8 ये रहा और 7 ये रहा, यानी कि 87 भी नहीं है। और टी के लिए पॉसिबल क्या था, रॉ का 9, ये रहा देखो रॉ का 9 और कॉलम का कितना है 8, यानी कि 98 भी है, यानी कि ए बी सी इस बार तीनों में टी आ गया।
लेकिन थर्ड तो फोर्थ तो है ही नहीं क्योंकि इसमें टी का कोई ये ही नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं एस की, तो एस को निकालते हैं। देखना एस को यहां निकालेंगे तो क्या आएगा, रॉ में 0 है और कॉलम में 2 है यानी कि 0 2, तो 0 2 कहीं नहीं है, नहीं होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें एस की, ये रहा देखो, रॉ में 1 है और कॉलम में 4 है यानी कि 14, क्या 14 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 14 यहां था लेकिन ये डी तो गलत ही हो गया, वैसे ही ऑप्शन होगा ही नहीं। उसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर तो 2 है और रॉ में कितना है, सॉरी कॉलम में कितना है, 0 है यानी कि 20 है, तो 20 ऑप्शन ए में दिख रहा है एस का। क्रॉस चेक करेंगे दोबारा एक बार, यहां पर देखेंगे क्या है, रॉ में 3 है और यहां कॉलम में कितना है, 1 है यानी कि 31, तो 31 भी कहीं पर नहीं है। और लास्ट यहां पर चेक करेंगे, रॉ में है 4 और कॉलम में है 3 यानी कि 43, तो 43 भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बोलो समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये ट्रिक होती है कि आप मैट्रिक्स को, अगर आप इसके एन को देखेंगे तो एन आपको चारों ऑप्शन में कॉमन दिखेगा, तो आप इसको पीछे से स्टार्ट करें, बैकवर्ड स्टार्ट करना, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो उससे आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा और क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आज की स्टूडेंट वीडियो थी, आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार विजिट है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।